तो गाइस कंट्रोल सेंटर का नया इंटरफेस जब से आया है बहुत सारे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन भी हमें मिल गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फेस हो रहा है। वो ये है कि जो पुराना कंट्रोल सेंटर था उसके अंदर जो कनेक्टिविटी के कंट्रोल मॉड्यूल्स थे, जैसे कि एयरप्लेन मोड हो गया, मोबाइल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ हो गया, वो ईजिली एक्सेसिबल थे। अब इस नए इंटरफेस के अंदर अगर हमें मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ ऑन करना है तो एक और एडिशनल स्टेप यहाँ पे करना पड़ता है। अंदर के पेज पे जाके हमें फिर मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो पुराना जो इंटरफेस था उसके कनेक्टिविटी के मॉड्यूल्स आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब उसे ऐड कैसे करना है और इसके अंदर क्या क्या एडिशनल स्टेप आप यूज़ कर सकते हो और क्या क्या एडिशनल कंट्रोल्स आप कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें कवर करने वाला हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, नया वाला कंट्रोल सेंटर अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ों का डायरेक्ट एक्सेस हमें देखने मिलता है। सबसे पहले तो एयरप्लेन मोड है, फिर एयर ड्रॉप है और उसके बाद में वाईफाई है। अब मुझे मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ ऑन करना होगा तो एडिशनली मुझे एक स्टेप फॉलो करना होगा, उस पर टैप करके अंदर जाना होगा और यहाँ पे फिर मैं मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ जो है ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन आपको डायरेक्ट एक्सेस ऐड करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो ब्लैंक स्पेस है कंट्रोल सेंटर पे उस पर टैप करके रखिए तो एडिटिंग वाले मोड पे हम आ जाएंगे। अब जो कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, माइनस पे टैप करके सबसे पहले तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ऐड अ कंट्रोल सेंटर में जाना है और यहाँ पे नीचे आओगे तो कनेक्टिविटी का एक डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नया वाला कनेक्टिविटी का ऑप्शन रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पुराना वाला जो इंटरफेस था उसकी तरह ही रखना है। तो यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करेंगे तो एयरप्लेन मोड यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद में वापस एक बार सेलुलर डेटा सिलेक्ट कर लेंगे तो सेलुलर डेटा भी ऐड हो गया है। और वापस अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे ऐड कंट्रोल के अंदर तो यहाँ पे ब्लूटूथ भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो हमने 3 कंट्रोल जो है यहाँ पे ऐड कर दिए। अब रीअरेंज हमें वापस पहले जैसे करना होगा तो एयरप्लेन मोड को मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मूव कर दूंगा। इसके बाद में मोबाइल डेटा का ऑप्शन पुराने वाले इंटरफेस में ऐसे था तो वो भी हमने ऐड कर दिया है और ब्लूटूथ का भी टॉगल हम यहाँ पे ऊपर जो है मूव कर देंगे। अब यहाँ पे 3 कंट्रोल मॉड्यूल्स हमने डायरेक्टली ऐड कर दिए, तो अब मुझे मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ ऑन करने के लिए एडिशनल एक स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको पुराने वाला इंटरफेस का थोड़ा सा लुक चाहिए होगा तो। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आप सोचोगे कि 3 कंट्रोल मॉड्यूल्स तो मैंने ऐड कर दिए जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई वाला ऑप्शन कहाँ है? तो देखो भाई, ऐड अ कंट्रोल के अंदर वाईफाई का डेडिकेटेड ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, तो वो हमें क्रिएट करना होगा। अब क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर, जो आपको आपके फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। शॉर्टकट्स में जाने के बाद अगर आप किसी दूसरे पेज पे हो इस तरीके से तो आपको ऑल शॉर्टकट्स के अंदर जाना है और जब आप इस पेज के ऊपर होगे तो ऊपर प्लस का आइकॉन आपको राइट हैंड साइड पे देखने मिल जाएगा। प्लस साइन पे टैप कीजिए, यहाँ पे सर्च एक्शन के अंदर आपको वाईफाई सर्च करना है। तो जैसे ही आप WI लिख दोगे तो सेट वाईफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर टैप करना है और यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे टर्न का ऑप्शन आपको दिखेगा तो टर्न पे आपको टैप करना है और उसे टॉगल पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपको वाईफाई का नाम रखना होगा, सिर्फ वाईफाई रखना है तो ऊपर आपको रीनेम करना होगा उसे। तो ऊपर जो एरो है उस पर टैप करके रीनेम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम इसका नाम सिर्फ वाईफाई रखेंगे। तो वाईफाई यहाँ पे रख दिया है। अब आपको आइकॉन भी चेंज करना होगा, वाईफाई वाला आइकॉन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आइकॉन पे आपको टैप कर लेना है, कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नीचे जाओगे तो वाईफाई का आइकॉन आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं WI लिख देता हूँ तो वाईफाई का आइकॉन जो है मिल जाएगा। आइकॉन सिलेक्ट करने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हो किस तरीके से आ रहा है, सिंपली डन कर देना है। अब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से डन कर देना है। अब यहाँ पे हमने वाईफाई का शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है। अब करना क्या है, कंट्रोल सेंटर में वापस जाइए, टैप करके रखिए, ऐड कंट्रोल पे जाना है और इस बार नीचे जाना है और शॉर्टकट हमें सर्च करना है। यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपली शॉर्टकट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चूज करना है। तो जो भी शॉर्टकट आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हमने वाईफाई का क्रिएट किया था तो वाईफाई यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और सिंपली बैक चले आऊँगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई जो है आ गया है। अब इसे हम पुराने मोड में लाने के लिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम ऊपर मूव कर देंगे इस तरीके से। और बाकी एडजस्टमेंट अगर आपको करनी होगी तो वो आप कंट्रोल मॉड्यूल्स को इधर उधर मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे मॉड्यूल्स जो है रीअरेंज कर दिए हैं और अब आप देख सकते हो मैं एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा, वाईफाई और ब्लूटूथ को जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे वाईफाई ऑन करना है तो मैं सिर्फ वाईफाई के साइन पे टैप करूँगा और वाईफाई यहीं से जो है आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। और ऊपर जहाँ पे सिम कार्ड का नाम आ रहा है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वाईफाई का साइन अगर आ जाता है तो वाईफाई ऑन है, अगर नहीं आता है तो वाईफाई ऑफ है। तो बेसिकली
पुराना लुक चाहिए होगा तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों और भी कई सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स आप कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा जो है एप्लीकेशन को ओपन करने को लेके। कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए, टैप करके रखिए, ऐड कंट्रोल पे जाइए। जो कंट्रोल मॉड्यूल्स आपको ऐड करने होंगे वो आप चेकआउट कर सकते हो इस पैनल पे, लेकिन नीचे जाइए, शॉर्टकट में आपको जाना है और यहाँ पे ओपन ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन ऐप सिलेक्ट कीजिए, चूज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो भी एप्लीकेशन आप डेली बेसिस पे यूज करते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम सब जो है डेली बेसिस पे यूपीआई के एप्लीकेशन यूज करते ही है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप यूपीआई एप्लीकेशन डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो है यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट करूंगा। एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे का आइकॉन आ गया है, तो यहीं से मैं डायरेक्टली टैप करके गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। और सिर्फ गूगल पे नहीं दोस्तों, आप जो भी एप्लीकेशन डेली बेसिस पे यूज करते हो, ओपन ऐप की मदद से आप मल्टीपल एप्लीकेशन सिलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर के अंदर रख सकते हो और डायरेक्टली वहीं से एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों कंट्रोल सेंटर को और यूजफुल बनाने के लिए आप और भी कई सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो। टैप करके रखिए, वापस ऐड कंट्रोल पे जाना है। अब यहाँ पे कैप्चर के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने मिल जाएगी। इंस्टाग्राम स्टोरीज आपको डायरेक्टली डालना है तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम कैप्चर के अंदर जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हो। इसके बाद में क्लॉक के रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अलार्म है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है। कनेक्टिविटी के ऑप्शन हमने ऑलरेडी चेक किए हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नीचे आता हूँ, आप नोट्स एप्लीकेशन यूज करते हो तो यहाँ पे नोट्स का डायरेक्ट शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो या फिर क्विक नोट भी आप ऐड कर पाओगे। तो मल्टीपल चीजें हैं। आप बस पूरा जो पैनल है यहाँ पे कंट्रोल्स का वो एक बार प्रॉपरली देख लीजिए और उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या क्या चीजें डेली बेसिस पे यूज करते हो और क्या क्या हमें ऐड करना है। तो हर एक चीज के लिए हमें होम स्क्रीन पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए और जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हमें इस बार मिल रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लीजिए। अब कस्टमाइजेशन की बात निकली है तो कस्टमाइजेशन आपको कैसे करना है वो भी शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपको किसी मॉड्यूल की साइज कम ज्यादा करनी है तो बस टैप करके रखिएगा, यहाँ पे एडिटिंग मोड पे वो चला जाएगा। मुझे गूगल पे वाले एप्लीकेशन का जो साइज है वो बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के स्ट्रेच कर लूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर साइज कम करनी है तो वापस मैं उसे छोटा कर दूंगा। रीअरेंज करना है कहीं पे तो मैं उसे टैप एंड होल्ड करके रखूंगा और मुझे जहाँ चाहिए मैं कंट्रोल मॉड्यूल उस हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो कस्टमाइजेशन को लेके। अब एक चीज़ और अच्छी लगी है मुझे इस बार कंट्रोल सेंटर के अंदर, वो ये है कि फ़ोन को अगर ऑफ भी करना है तो अब जो है हमें बेसिकली बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। पावर ऑफ का ऑप्शन ऊपर जो है हमें डायरेक्टली मिल जाता है, तो वहीं पे टैप करके रखेंगे तो हम फ़ोन को जो है ऑफ कर सकते हैं। तो हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन हम अपने हिसाब से अभी भी उन सारी चीज़ों को सेट करके रख सकते हैं। तो गाइज यही था आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।